नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी। 10वीं कक्षा का पेपर आउट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बोर्ड प्रशासन की सख्त कार्रवाई। नगर परिषद ने देवसत सुंगी के पास मुनादी करवाकर अतिक्रमण हटाने के दिए नोटिस। सीबीएसई ने लॉन्च किया ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग डैशबोर्ड, रिजल्ट प्रक्रिया में आएगी तेजी। बावड़ी गेट पर कबाड़ गोदाम में भीषण आग, बच्चे झुलसे, लाखों का हुआ नुकसान। टीआईटी स्कूल में होली पर्व पर पर्यावरण संरक्षण व जल बचाने का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी दिशाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया के निर्देशानुसार सीजेएम एवं सचिव पवन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में जिले के सभी खंडों से सैकड़ों की संख्या में अध्यापक अध्यापिकाएं पहुंचे। सीजेएम पवन कुमार ने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि साइबर क्राइम, पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, बाल विवाह, बाल श्रम व लैंगिक अपराधों जैसी चुनौतियों के बीच कानूनी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। पैनल अधिवक्ता निश्चय रोहिल्ला ने बाल अधिकारों और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य व लीगल लिटरेसी प्रभारी भी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि स्कूली बच्चों को कानून की जानकारी देना आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना शिक्षकों की अहम जिम्मेदारी है। यदि विद्यार्थी कानूनी प्रावधानों को समझेंगे तो वे अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में योगदान दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को किसी कानूनी समस्या या अधिकारों के हनन की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता निश्चय रोहिल्ला ने विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, बाल अधिकारों तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहा कि जागरूकता ही अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। आज हम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में पूरे जिले के जितने हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो स्कूल्स के इंचार्जेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं, उसके रिगार्डिंग आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सानिध्य से हमारा एक कानूनी दिशाएं प्रोग्राम हुआ है। और हमने इन सब कोऑर्डिनेटर्स और जितने हमारे इंचार्जेस हैं स्कूल्स में, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद किया कि वो पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं और हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और बच्चों के बीच में कड़ी का काम करते हैं। तो उसके लिए आज हमने सबको बुलाया और उनसे कानूनी जागरूकता में हमारा भरपूर सहयोग करने के लिए आह्वान किया और आशा की कि ऐसे ही आगे और अच्छा काम करते रहें, जिसको हमने ये भी इन सबको आश्वासन दिया है कि हम इनका एक चेहरा बनके हमेशा इनका प्रोत्साहन करते रहेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने की बातें करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का कानूनी दिशाएं प्रोग्राम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर लीगल लिटरेसी क्लब के इंचार्जेज हैं, उन सभी अध्यापकों को आमंत्रित किया गया था। इसके साथ साथ में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डीएलएसए भिवानी चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, सबको कानूनी दिशाएं प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। इनके साथ साथ में आज भिवानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डीवाईडीओ डिप्टी डीओ भिवानी श्री जलकर्ण जी भी, उन्होंने भी अपने वचन मतलब अपने आशीर्वाद यहाँ पे दिया है। दूसरा, यहाँ पर सभी बीओज खंड के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी आए हैं और कानूनी दिशाएं प्रोग्राम के बारे में कि बच्चों को किस तरह से कानून के बारे में अवेयर किया जाए, बच्चों को कानून की छोटी छोटी बारीकियां किस तरह से बताई जाए। बच्चों को जो हमारा 1500 एक डायल नंबर है, नेशनल नंबर है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है।
चरखी दादरी के गांव रानीला स्थित परीक्षा केंद्र से 10वीं कक्षा का गणित पेपर वायरल होने के मामले की जानकारी मिलते ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए टीम्स को मौके पर भेजा। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र पर अंकित QR कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड के आधार पर पेपर की पहचान की गई। 2 छात्रों सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले में शामिल दोनों छात्रों और 2 सुपरवाइजर्स के खिलाफ कार्यवाही के साथ निलंबन की सिफारिश की गई है। वहीं केंद्र को भी शिफ्ट कर दिया गया है और 2 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है, जबकि संबंधित SHO और SPO को नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड प्रशासन ने नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से अमल करने का दावा किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 1:56 पर उन्हें पेपर आउट करने की सूचना मिलने के बाद बोर्ड के कंट्रोल रूम से क्वेश्चन पेपर पर डाले गए QR कोड से पता चला कि 10वीं कक्षा का पेपर रानीला स्कूल के ब्लॉक नंबर 2 से आउट हुआ है। इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के 2 छात्रों सहित 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई दी है। वहीं दादरी के SP ने भी परीक्षा केंद्र पर तैनात दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने परीक्षा से संबंधित सभी कर्मचारियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने के निर्देश जारी किए। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 2025-26 सत्र की परीक्षाएं प्रोग्रेस में हैं, जो कि 25 फरवरी से आरंभ हुई हैं और 25 फरवरी को पहला जो पेपर था वो अंग्रेजी विषय का था, जो कि सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का था, और कल सेकेंडरी क्लास यानी 10वीं कक्षा का गणित का पेपर था और आज पॉलिटिकल साइंस का सीनियर सेकेंडरी क्लास का पेपर है। तो इसमें पहली बात जो कल के विषय के बारे में है मैं वो बताना चाहूँगा कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 तारीख को सुबह 9 बजे VC के थ्रू सभी जिलाधीश और सभी SPs और अन्य अधिकारीगण को सख्त निर्देश दिए थे कि 1 अप्रैल तक सभी अधिकारीगण क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे और कहीं किसी प्रकार की परीक्षाओं के मामले में ढील सहन नहीं की जाएगी। और कल के बारे में जैसा कि 1:56 पर मुझे सूचना मिली मेरे पास मेरे फ़ोन में, जैसे ये हमारे अपने जो कुछ इस प्रकार के वॉलंटियर्स हैं जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं, जिनका काम सिर्फ जैसे ही कहीं कोई अप्रिय घटना परीक्षा से संबंधित है तुरंत उसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को सेंट्रल कंट्रोल रूम जो हमारा है वहाँ सूचित करना होता है। तो 1:56 पर मुझे यह सूचना मिली कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गणित का पेपर कहीं से आउट कर दिया गया है। तो कंट्रोल रूम से हमने जब इसके बारे में पता किया तो अल्फा न्यूमेरिक कोड और QR कोड से यह पता चला कि यह क्वेश्चन पेपर चरखी दादरी जिला के बोंद ब्लॉक में रानीला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ब्लॉक नंबर 2 से आउट हुआ था और जिस कक्ष से यह आउट हुआ था कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 से आउट हुआ था, जहाँ पर जो पर्यवेक्षक थे यानी जो वहाँ ड्यूटी पर जो 2 टीचर थे, एक में PTI टीचर हैं और दूसरे कक्ष में एक हिंदी के PGT हैं। तो इसके बारे में आवश्यक जब कार्रवाई की गई तो उसमें से उन 2 परीक्षार्थियों को जब वहाँ से पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि हाँ हमारे पास से ही फ़ोटो लेकर के पेपर को आउट किया गया है। तो सभी जो दोषी थे उनके विरुद्ध FIR लॉन्च करवाई गई है। जब जिलाधीश महोदय से इस बारे में जिलाधीश चरखी दादरी महोदय से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी सूचित किया कि FIR नंबर 29 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कर दी गई है, जिसमें मुख्यतः केंद्र के जो चीफ सुप्रिटेंडेंट होते हैं, सुप्रिटेंडेंट चीफ जो होते हैं यानी मुख्य केंद्र अधीक्षक, उसके साथ साथ केंद्र अधीक्षक, केंद्र उप अधीक्षक, दोनों जो निरीक्षक थे जो परीक्षा में ड्यूटी दे रहे थे रूम नंबर 2 और 3 में वो, और दोनों परीक्षार्थी, इन सभी के विरुद्ध FIR लॉन्च कर दी गई है। SP महोदय ने पुलिस कर्मचारी जो वहाँ ड्यूटी पर थे उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है तुरंत प्रभाव से, क्योंकि कहीं ना कहीं ढील उनके लेवल पर भी रही है कि अंदर मोबाइल फ़ोन कैसे गए। और इसके साथ साथ जो SHO बोंद हैं और जो वहाँ SPO हैं बोंद पुलिस थाना के, उनको भी नोटिस जारी किया गया है कि पुलिस कर्मियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ढील कैसे रही है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोशिश ना करें जिससे कल को आपको अनायास परेशानी हो, आपको कहीं कानूनी
जो प्रक्रिया है उसके तहत आपको कहीं डिस्टर्बेंस हो, तो इसलिए पूरे राज्य में जहाँ कहीं कोई किसी भी प्रकार की यदि घटना इस पेपर से संबंधित होगी, बड़ा सख्त उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। शहर में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर परिषद द्वारा मुनादी करवाकर लोगों को अवैध कब्जे स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए। इस बारे में नगर परिषद के पटवारी संदीप कुमार ने बताया कि देवसर चुंगी से पूर्व पार्षद राजकुमार के मकान तक नई गली का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीबन 26 लाख रुपए खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसीलिए गली में किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। लोगों को स्वयं चबूतरे व अन्य अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। वहीं हालू मोहल्ले में अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि अब अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर परिषद के एमई ने बताया कि देवसर चुंगी से पूर्व पार्षद राजकुमार के मकान तक की नई गली का 26 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। गली में किए गए अतिक्रमण के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ के निवासियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने गली वासियों से नगर परिषद कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है, ताकि समय पर गली का निर्माण किया जा सके और किसी भी गली निवासियों को कोई भी नुकसान न हो। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई नया रोड बन जाएगा, वरना बारिश आती थी पानी भर जाता था, दिक्कत हो जाती थी बहुत। तो अब बहुत अच्छा काम कर दिया, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, नया रोड बन जाएगा। क्या? हाँ बिल्कुल दी थी जी, एक दो हफ्ते पहले दी थी सूचना, फिर किसी ने तोड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर आज ये तोड़ गया आके। क्या नाम है? अभिषेक। क्या कहना चाहोगे जो अतिक्रमण हटाया गया, क्या कहना चाहोगे? जी, ये सरकार के द्वारा लिया गया फैसला और जो नगर परिषद के द्वारा लिया गया फैसला है, यह इससे हम सहमत हैं और ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इससे हमारा शहर प्रगति पे जाएगा। ये नगर परिषद के द्वारा ये गली का निर्माण करवाया जा रहा है, लगभग 26 लाख रुपया अप्रोक्स। इस पर जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जैसे कि चबूतरे, लैट्रिन, बाथरूम अवैध रूप से बने, उनको हटाया जा रहा है। ये हमने 3 बार मुनादी करवा दी है और नोटिस हमें इनको दिए गए। हम शहरवासी से यही अपील करेंगे कि रोड, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण ना करें और जिसके द्वारा किया गया उससे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है वो स्वयं हटा लें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन को पारदर्शी बनाने के लिए प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ स्कूल्स के लिए नया ऑनलाइन स्कीम मार्किंग डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ऑनलाइन स्कीम मार्किंग सिस्टम के तहत मैनुअल प्रक्रिया कम होगी और परिणाम अधिक सुरक्षित व त्रुटि रहित बनेंगे। नए डैशबोर्ड के जरिए प्रिंसिपल्स यह मॉनिटर कर सकेंगे कि कितने शिक्षक मूल्यांकन से जुड़े हैं, किसने मॉक इवैल्यूएशन पूरा किया है और कितनी कॉपियां जांची गई हैं। शिक्षकों को OSMS प्लेटफॉर्म पर लॉगिन की सुविधा भी दी गई है। CBSE ने स्कूल्स को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से डैशबोर्ड की निगरानी करें, ताकि मुख्य मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न आए। इस बारे में वेस्ट मॉडल स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के तहत विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। शिक्षक इन्हें स्क्रीन पर ही जांचते हैं, जिससे मैनुअल हैंडलिंग कम होती है और परिणाम प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बनती है। इससे समय की बचत के साथ पारदर्शिता भी बढ़ती है। डैशबोर्ड में दिए गए लिंक के माध्यम से शिक्षक अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। जानकारी अपडेट करने के कुछ घंटों के बाद नया लॉगिन आईडी व पासवर्ड ईमेल और OTP मोबाइल पर भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि नए डैशबोर्ड के जरिए सभी प्रिंसिपल्स यह देख सकेंगे कि स्कूल के कुल कितने शिक्षक मूल्यांकन से जुड़े हैं, कितनों ने मॉक इवैल्यूएशन पूरा किया है, किसने लॉगिन किया तो कितना काम उसने पूरा किया, कितनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ। इससे प्रिंसिपल्स को शिक्षकों को मार्गदर्शन देने और समय पर प्रैक्टिस सेशन पूरा करवाने में मदद मिलेगी। पिछले सालों की तरह से 12वीं और 10वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है और लगभग 5135 विद्यार्थी भिवानी डिस्ट्रिक्ट से 12वीं कक्षा के और 4725 विद्यार्थी 12वीं कक्षा के और 5135 विद्यार्थी 10वीं कक्षा के परीक्षा दे रहे हैं। और इस साल जो
बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं, उनमें पहला चेंज तो आंसर शीट्स के कलेक्शन का है, क्योंकि 11 डिस्ट्रिक्ट जो हैं हरियाणा के, उनके लिए एक सब रीजनल ऑफिस बना दिया गया है और वो है गुरुग्राम रीजन। अब गुरुग्राम रीजन जो है वो इस बार आंसर शीट्स के कलेक्शन के लिए उसने एक नया मेथड शुरू किया है। पहले सभी स्कूल पार्सल बनाकर भेजा करते थे, तो उसमें शायद ऐसा लग रहा था कि कोई कमी है, तो इस साल बोर्ड ने क्या किया है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट के सीसी के पास सभी स्कूल आंसर शीट्स के पैकेट जमा कराते हैं और फिर सीसी स्कूल जो है वो आंसर शीट्स गाड़ी पे गुरुग्राम जाके डीएवी स्कूल में डिपॉजिट करा के आते हैं 49 सेक्टर में। तो इससे मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा फेयर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। और एक और चीज़ जो पूरे नेशनल लेवल पे शुरू की गई है वो है OSM यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग। ये भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के लिए और आंसर शीट्स भेजने और फिर उसको इकट्ठा करने के लिए, वो सब प्रोसीजर जो लंबा टाइम ले रहा था। और फिर वैसे भी आज के टेक्निक के युग में हम ये सोचते हैं कि हम हर फील्ड में जो है वो ऑनलाइन मेथड को यूज करें, तो बोर्ड ने एक बड़ा एप्रिशिएटिव स्टेप लिया है कि आंसर शीट्स के पैकेट्स स्कूल्स के पास ना आएंगे, ना वापस भेजे जाएंगे, बल्कि उनकी जो है ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग होगी, जिसे OSM का नाम दिया गया है। और ये केवल 12वीं कक्षा के लिए शुरू की गई है। 10वीं कक्षा के लिए अभी वही पुराना पैटर्न ही अप्लाई होगा इस वर्ष, तो हो सकता है अगले वर्ष उसमें भी बदलाव लाए जाएं। अब इस टेक्निक में टीचर्स कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर शीट्स इवेल्युएट करेंगे, उसके मार्क्स देंगे। कोई पेज ब्लैंक है तो उस पर ब्लैंक करेंगे और मार्क्स देकर फिर उसका टोटल होंगे। तो इसमें थोड़ा सा टीचर्स का टाइम भी बचेगा, जैसे बाहर पोस्टिंग करनी होती थी या फिर वो जो है टोटल करना होता था, तो वो सब कुछ कंप्यूटर पे अपने आप हो जाएगा। टीचर्स को आंसर शीट इवेल्युएट करनी है और स्टेप वाइज मार्क्स देने हैं। बावड़ी गेट क्षेत्र में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीम्स मौके पर पहुंची। ट्रैफिक SHO संजय के अनुसार कबाड़ देने आए कुछ बच्चे आग की चपेट में आकर झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। दमकल कर्मी संजय शर्मा ने बताया कि 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गोदाम मालिक राजेंद्र के अनुसार करीबन 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि स्थानीय लोगों ने घनी आबादी में ऐसे गोदामों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। ट्रैफिक पुलिस SHO संजय ने बताया कि गोदाम में कबाड़ देने आए कुछ बच्चे आग की चपेट में आकर झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल में भिजवाया गया। दमकल कर्मी संजय शर्मा ने बताया कि मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां लगाई गई, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम के मालिक राजेंद्र ने बताया कि आग से करीब 5 से 6 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, लोहे और अन्य ज्वलनशील कबाड़ रखा हुआ था, जिसके कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। घनी आबादी वाले क्षेत्र में कबाड़ के गोदामों की मौजूदगी और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर भी स्थानीय लोगों में रोष देखा गया। लोगों ने प्रशासन से ऐसे गोदामों की जांच कर कड़े सुरक्षा मानक लागू करने की मांग की है। सिंगार समाज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर मजदूर आदमी काम करते थे। यहाँ पर कुछ लाइट और कुछ वगैरह है, वहाँ चटाई होती थी। लाइट की वजह से यहाँ पर आग लगी हुई है। हमने फायर ब्रिगेड को कम से कम 1 घंटा पहले फोन किया था, एक बार नहीं काफी फोन कर दिए। 1 घंटा बाद लेट फायर ब्रिगेड आई है। आते ही थोड़ा काबू जब हुआ है, ना तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। उसमें 5-6 बच्चे भी हैं, जिसमें एक की ज्यादा गंभीर हालत है। 2 लड़की बेहोश हुई पड़ी थी यहाँ पर। लड़की के बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल किला है। बाकी गोदाम में से दीवार कूद के बाहर निकले हैं, बैक साइड से बाहर निकले हैं। ये ब्लास्ट हुआ है। कोई पटाखा था वो, यहाँ पर बारूद होता है, ये कबाड़ होता है ना, बारूद होता है वो। उसमें लाइटर था, लाइट में पटाखा बोला, उसमें सारे चारों तरफ आग लगी।
और उसमें बच्चे काम कर रहे थे। बच्चे पिछली साइड में कूद के, क्या नाम है जी? राजेंद्र नाम है भाई। किस वजह से आग लगी और क्या? ये नहीं पता चला किस वजह से लगी आग का ही नहीं पता चला। मैं बाहर खड़ा हुआ था, बोरे भर रहे थे, जब पता चला कि भीतर आग लग गई और आग ऐसी लगी एकदम से सब कुछ जल गया। तो सर आपने दमकल की गाड़ियों को फोन किया, वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंची? वो थोड़ी सी लेट आई है, नहीं तो भाई लेट आई। वो लेट आई है, नहीं तो बच नहीं जाता भाई इसका। कितने का नुकसान हो गया? 5-6 लाख रुपया माल था भाई मेरा। और कितने कर्मचारी आपके यहाँ पर काम कर रहे थे? काम नहीं कर रहे थे, कोई भी कौन था। इसमें बताए जा रहे हैं कि 5-6 बच्चे थे ना। बच्चे तो जैसे माल तोलने वाले आते हैं ना, मतलब बोरा ये उठाने के लिए गए होगे भीतर, जब उन्हें देख के दी। और नहीं, सूचना किसी से नहीं मिली। हम तो यहाँ ट्रैफिक ड्यूटी करते हुए रोहतक गेट पे थे। यहाँ मेरा जेडो राम गोपाल भी था, और जब मैं ड्यूटी चेक करता हुआ आया रोहतक गेट पे, मैंने एकदम धुआं देखा तो मैं इधर बावड़ी गेट की तरफ आया तो देखा यहाँ इसमें कबाड़ के गोदाम में आग लगी हुई थी। तो इसमें से 3-4 लड़के तो इधर भाग गए और कुछ लड़के पीछे भी कूदे। वो भगवान का शुक्र रहा, वो बच गए। और ये यहाँ आग लग रही थी। हमने भी टेलीफोन किया और काफी स्थानीय लोगों ने भी इसके 112 पे फायर ब्रिगेड के पास और एम्बुलेंस के पास टेलीफोन किया हुआ था। तो तुरंत थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी आ गई, उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और यहाँ बचाव हो गया। कितने बजे की ये घटना है? ये जस्ट 15-20 मिनट पहले की बात है। अभी ये 10:30 बजे की बात है, करीब 10:30 बजे की। लोगों के झुलसने की आशंका जताई जा रही है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? अभी नुकसान तो इसका कबाड़ का हुआ है जितना है। वो बच्चे थे, वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचा दिए हैं। अभी 1-2 बच्चे के थोड़ी सी जो झुलस की वो बता रहे हैं लगी है, बाकी वो तुरंत यहाँ एम्बुलेंस आ गई थी, हमने उनको भेज दिया। बचा कौन-कौन से सर जिस वक्त आग लगी? हम जिस आग लगी उस टाइम हम आ ही गए थे। बच्चे थे और कुछ नहीं था, मालिक बाद में आया है। होली के पावन पर्व पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश दिया। अध्यापक अध्यापिकाओं ने बताया कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे प्रेम, सद्भाव और प्राकृतिक रंगों के साथ मनाना चाहिए। रासायनिक रंगों और अत्यधिक पानी के प्रयोग से पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को फूलों की होली और तिलक होली मनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वे पानी और केमिकल रंगों का उपयोग नहीं करेंगे तथा प्राकृतिक फूलों से होली मनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का संबंध भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किए। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि होलिका दहन बुराई के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक माना जाता है। वहीं विद्यालय इंचार्ज सरिता शर्मा ने बताया कि दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसे धुलंडी कहा जाता है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। ढोल नगाड़ों और गीत संगीत और मिठाइयों के साथ यह पर्व सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। आज के समय में होली को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाने पर जोर दिया जा रहा है। रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक गुलाल, फूलों की होली और तिलक होली को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर एक बच्चे को ये उल्लास और उत्साह पूर्ण मनाया जाना चाहिए और चिरकाल से हम इसे मनाते आए हैं। और इसके ऊपर हम पानी का उपयोग न करें और नुकसानदेह रंगों का उपयोग हमें ना करके फूलों के साथ और अच्छे गुलाल के साथ इसे मनाया जाए। और यह उल्लास और उत्साह का प्रतीक है, परमात्मा के अंदर समर्पण का प्रतीक है, बड़ों के सम्मान का प्रतीक है, मन मुटाव दूर करने का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इस होली के पर्व को हमें मनाना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए। जय श्री राम।
आज टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे विद्यालय के बच्चों को होली के पावन अवसर पर शपथ दिलाई गई है कि वो किसी भी तरह के हानिकारक रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि स्किन भी खराब होती है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो पानी हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। इसके अलावा वो फूलों से होली खेलेंगे, क्योंकि जो ये त्योहार है ये भाईचारे का, प्रेम का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है कि कैसे हम किसी भी चीज को सत्य के बल पर जीत सकते हैं। तो ये आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने शपथ ली है और एक बार फिर से आप सभी को टीआईटी परिवार की तरफ से होली के इस शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहती हूँ कि हम होली सभी के साथ घुल मिल के और पानी की बर्बादी ना करके अच्छे से खेलें और अच्छे से गुलाल जैसे अच्छे मतलब जो हमारे अच्छे स्किन के लिए अच्छे हों, ऐसे नहीं कि कोई गंदा सा मुंह पे लगा दिया, बालों में लगा दिया, ऐसे मुंह पे गले मिलके पानी की ना बर्बादी करके ऐसे होली खेलना चाहिए। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि होली अच्छे फूलों से और अच्छे कलरों से खेले और पानी की ज्यादा बर्बादी ना करें। टीआईटी स्कूल ने अच्छा कार्यक्रम करवाया है, अच्छी पहल की है कि फूलों से होली खेले। अब त्योहारों का मौसम है, पानी की बर्बादी न करें और केमिकल वाले रंगों का यूज न करें, फूलों से गले लग के होली खेलें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारियों की दी जानकारी। 10वीं कक्षा का पेपर आउट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बोर्ड प्रशासन की सख्त कार्रवाई। नगर परिषद ने देवसत सुंगी के पास मुनादी करवाकर अतिक्रमण हटाने के दिए नोटिस। सीबीएसई ने लॉन्च किया ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग डैशबोर्ड, रिजल्ट प्रक्रिया में आएगी तेजी। बावड़ी गेट पर कबाड़ गोदाम में भीषण आग, बच्चे झुलसे, लाखों का हुआ नुकसान। टीआईटी स्कूल में होली पर्व पर पर्यावरण संरक्षण व जल बचाने का दिया संदेश। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।